नमस्कार। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है और उस व्यक्ति को अगर सांस फूलती है, तो क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या टिप्स उसे फॉलो करने चाहिए, जिससे ये सांस फूलने की समस्या में कुछ फ़ायदा उसको मिले? आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स में जो श्वास की तकलीफ़ होती है, उसमें फ़ायदा पहुँचाएँगी, उसमें आपकी कुछ हद तक मदद करेंगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति को अगर श्वास फूलने का तकलीफ है तो वैसे व्यक्ति को अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट या जिसके पास भी फॉलोअप कर रहे हैं, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट जो भी, उससे ये डिस्कस करना चाहिए कि इसके कारण क्या हो सकते हैं और क्या टिप्स हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति में श्वास फूलने का कारण अलग अलग हो सकता है। किसी व्यक्ति में खून की कमी हो सकती है, किसी व्यक्ति में हार्ट फेलियर हो सकता है, किसी में ब्लॉकेज का कारण हो सकता है, किसी में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, सांस में लंग्स में पानी भर गया हो वैसा हो सकता है, लंग्स फेलियर की बीमारी हो तो भी हो सकता है। किसी व्यक्ति में क्या कारण है ये समझना थोड़ा सा आपके डॉक्टर या फिजिशियन के लिए ज़्यादा ईजी होगा। इसीलिए ये सब कॉमन टिप्स और नुस्खे फॉलो करने से पहले जो भी आप डिसाइड करते हो, एक बार आपके डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी और एग्जैक्ट कारण को डिसाइड करने में मदद मिलेगी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति को सांस फूल रही तो फ्लूइड इंटेक यानी पानी का इंटेक को मैनेज करना ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति का पंप फंक्शन 30% से नीचे है तो वैसे व्यक्ति को खासकर अगर सांस फूल रही है तो पानी का इंटेक उसको लगभग 1 लीटर से कम दिन भर में रखना चाहिए। और उसमें सिर्फ पानी की हम बात नहीं कर रहे, चाय, कॉफ़ी, जूस, दूध, मट्ठा, तरल पदार्थ जो भी आप जिस तरह से ले रहे हो, कोई भी अगर लिक्विड आप ले रहे हो तो उसको आपको इसमें काउंट करना पड़ेगा और सब मिला के दिन भर में आपको 1 लीटर रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हार्ट फेलियर हो जाता है, पंप क्षमता कम हो जाती है तो एक्स्ट्रा पानी बॉडी मैनेज नहीं कर पाता है। जो भी एक्स्ट्रा पानी बॉडी में आता है, हार्ट उसको पंप आउट नहीं कर पाता है और वो एक्स्ट्रा पानी लंग्स में भर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और आदमी को सांस फूलने लगती है। हार्ट फेलियर में ज़्यादातर सांस फूलने का ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो यदि आपका पंप क्षमता 30% से कम है तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर एक और ऐसा सब चीज़ है जिसमें कि हार्ट स्टिफ हो जाता है, यानी कि पंप क्षमता तो भले 50% के आसपास आ रही है इको में, लेकिन हार्ट बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वैसे व्यक्ति में भी अगर सांस फूल रही है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। किस व्यक्ति में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, किसमें नहीं, इस पर ऑलरेडी हमने 2-3 डिटेल वीडियोस किए हैं। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कैसे करना है और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी हमने डिटेल वीडियोस किए जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है और पंप क्षमता 30% से कम है, सांस फूलने का तकलीफ है, तो उसको डेफिनेटली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। 30 से अगर ज़्यादा है और सांस ज़्यादा नहीं फूल रही है, चलने फिरने में कोई सांस नहीं फूल रही, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 45-50% के आसपास है और आपका बिल्कुल एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है, आपको दौड़ने भागने में भी सांस ज़्यादा नहीं फूल रही है, तो आपको डेफिनेटली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सिम्टम्स ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन थोड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। हार्ट पेशेंट्स हो, लंग पेशेंट्स हो या किसी भी बीमारी के पेशेंट्स हो, यदि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। स्टैमिना बढ़ेगा तो सांस फूलने का तकलीफ कम होगा। मान लीजिए अगर सीवियर अक्यूट हार्ट फेलियर है तो आप कुछ दिन एक्सरसाइज मत करिए, पर उसके बाद फिर वापस एक्सरसाइज आपको चालू करना चाहिए। इससे आपका ओवरऑल श्वास फूलने का प्रॉब्लम कुछ हद तक आपको उसमें मदद मिलेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा। यदि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी एक्सरसाइज बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से मैराथन दौड़ना है, आप धीरे धीरे करके स्टैमिना बढ़ाइए। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, इस तरह की एक्सरसाइज आप करोगे तो थोड़ा धीरे धीरे करके आपका स्टैमिना बढ़ेगा। स्टैमिना बढ़ेगा तो आपका सांस फूलने का प्रॉब्लम कम होगा। टिप्स फॉर इंप्रूविंग स्टैमिना पर ऑलरेडी हमने 2 डिटेल वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा बॉडी वेट को अच्छे से मेंटेन करिए। वज़न अगर ज़्यादा होगा तो आपको सांस फूलने का तकलीफ ज़्यादा होगा। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल बॉडी वेट पर लेके आइए, तो उससे आपका सांस फूलने का प्रॉब्लम कम होगा। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में काफ़ी बार वज़न ज़्यादा होने से स्लीप एपनिया करके भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, इससे भी सांस ज़्यादा फूल सकती है, तो उसे भी आपको कंट्रोल या मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा ज़रूरी है पानी के साथ नमक का भी रिस्ट्रिक्शन करना। यदि आपको हार्ट फेलियर है तो साथ में आपको नमक को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। नमक भी ज़्यादा जब पानी में जाता है तो वो किडनी में एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पानी
बॉडी रिटेन करने लगती है, जो यूरिन में पानी जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, बॉडी में भरने लगता है। तो बात वही हो जाती है कि जो एक्स्ट्रा पानी आप नहीं पी रहे हो, अगर यदि आप नमक ज़्यादा ले लेते हो तो बॉडी खुद ही वो एक्स्ट्रा पानी जनरेट कर लेती है और जो यूरिन जितना जाना चाहिए उसके बदले आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी भरने लगता है, तो सांस फूलने लगती है। तो आपको पानी के साथ नमक का भी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि रात को सोने में आपको सांस फूल रही है तो थोड़ी पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं। रात को सोते समय अपने सर के नीचे 2-3 पिलोज रख सकते हैं, या बिस्तर का जो सिरहाना है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं 2-3 पत्थर वगैरह रख के। तो इससे आपको रात को सोने में थोड़ी सुविधा होगी और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड पाँव से आपके लंग्स की तरफ जाता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, सांस का तकलीफ इससे थोड़ा कम होगा। इसके अलावा पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार हार्ट पेशेंट्स को साथ में लंग की भी बीमारी होती है, तो इसके लिए लंग्स के लिए आपको सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स और ब्रेथलेसनेस को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स वो भी यूज करना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई ब्लॉकेज है तो उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी केस में आपका हार्ट का पंप फंक्शन तो ठीक रहता है, लेकिन जब आप कोई मेहनत का काम करते हो तो ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपको सांस फूलती है। तो ब्लॉकेजेस अगर है तो उसको खोलना ज़रूरी है। हार्ट का अगर पंप फंक्शन खराब है तो पंप फंक्शन सुधारने की मेडिसिन, ऑलरेडी हार्ट फेलियर की मेडिसिन पर हमने डिटेल वीडियो किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। वो मेडिसिन आपको चालू करना चाहिए। काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे पंप सुधरने लगता है और जैसे जैसे उनका ये मेडिसिन का हम डोज बढ़ाते जाते हैं, उनको सांस फूलने की तकलीफ में काफ़ी मदद मिलती है, उनका स्टैमिना काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। कई पेशेंट्स को दवा चालू करने के कुछ ही दिनों बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं और उनको कुछ भी पता ना चले, वैसा हो सकता है। इसके अलावा टिप्स टू इम्प्रूव पंप फंक्शन पर भी हमने डिटेल वीडियो किया है, वो भी आप फोकस कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसको भी आप फॉलो करोगे तो दवा के अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, हमारे चैनल पे जो वीडियो उसको देख के आपको टिप्स मिल जाएंगे कि आप इनसे पंप फंक्शन में सुधार में थोड़ी मदद आपको मिल सकती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाओगे तो हार्ट पर एक तरह से ज़्यादा लोड पड़ेगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड को पेट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है उस खाने को पाचन करने के लिए। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है यदि आप बार बार ज़्यादा खाना खाओगे। तो इसके बदले डिवाइड करके छोटे छोटे अमाउंट्स में खाना खाएंगे तो अच्छा है। कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपका हार्ट फेलियर ट्रिगर करता है, आपकी कंडीशन को बिगाड़ता है, जैसे स्मोक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, पॉलेंस है, या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या काम है, वो आपको अगर दर्द उससे बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है, सांस का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो उसको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। यदि आपके माइंड में स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी आपको सांस का तकलीफ हो सकता है, तो उसे भी ज़्यादातर आपको कोशिश करके कम करना पड़ेगा। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब करके आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना कि यदि आपकी कंडीशन सुधर रही है, बिगड़ रही है, तो उसके हिसाब से आपकी दवाएं और आपकी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन चेंज हो सकते हैं। यदि पंप फंक्शन सुधर रहा है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कम हो सकते हैं, दवा भी कम हो सकती है। बिगड़ रहा है तो कंडीशन बिगड़ने के हिसाब से आपको दवाओं को भी बढ़ाना पड़ेगा, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करे, ऐसा करना पड़ सकता है। तो कंडीशन में कितना चेंज आ रहा है उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको ठंड का मौसम अगर आ रहा है उससे पहले निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन करवाने चाहिए, कोविड का भी वैक्सीन कराना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे इन्फेक्शन है जो हार्ट पेशेंट्स को ज़्यादा परेशान करते हैं और जब कभी ये हो जाते हैं तो मृत्यु का चांस हार्ट पेशेंट में कई गुना ज़्यादा होता है। तो यदि इस तरह के इन्फेक्शन का कोई रिस्क है तो इस तरह का वैक्सीन ले लेना चाहिए। कुछ हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन थेरेपी या सपोर्टिव डिवाइसेस आते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वगैरह मशीन्स आती है, जिनका आप घर पर प्रयोग कर सकते हो। तो इससे भी आपको थोड़ा सा हार्ट फेलियर के रिलेटेड अगर सांस फूलने का प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो आज के टॉपिक पे हमने बात करी, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर की वजह से सांस फूल रही है तो उसे क्या करना चाहिए। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है कि आपके केस में क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करें। पानी का रिस्ट्रिक्शन रखें, जितना हार्ट फेलियर है उसके हिसाब से। नमक का रिस्ट्रिक्शन रखें, डेली एक्सरसाइज करें, वजन को कम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी को रात को थोड़ा सा 2-3 तकिए रखिए, सर को उठा करके रखिए, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस अगर हैं उन्हें खोल दीजिए, पेशाब बढ़ाने की दवाई ले सकते हैं, मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं, पंप फंक्शन को सुधारने के लिए मेहनत कर सकते हैं, खाने को थोड़ा डिवाइडेड और फ्रीक्वेंट मील्स में ले सकते हैं। जो ट्रिगर फैक्टर से हार्ट की कंडीशन बिगड़ती है उसे कम रखिए, स्ट्रेस को कम रखिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, फॉलोअप्स करिए, वैक्सीनेशंस करिए और जहां पॉसिबल है ऑक्सीजन थेरेपी और सपोर्ट डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में उम्मीद करूंगा कि आपको हार्ट फेलियर से रिलेटेड
सांस अगर तकलीफ है तो उसमें कैसे उससे मदद मिलेगी, उसके टिप्स मिले होंगे। उम्मीद करूँगा कि टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल पॉइंट्स मिले होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आपको टॉपिक यूज़फुल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। थैंक यू।